नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सजदा सहव के बारे में बात करेंगे। सजदा सहव का मतलब है भूल जाना, यानी सहव के लुग़वी मानी है भूल के, और इसका मतलब ये है कि अगर नमाज में कोई भूल हो जाए तो फिर सजदा सहव किया जाता है। सबसे पहले हम सजदा सहव के तरीके के बारे में बात करेंगे और फिर हम जानेंगे कि किन किन सूरतों में सजदा सहव किया जाता है। तो तरीके के बारे में बात करते हैं कि जब क़ौदा अखीरा जिसमें सलाम फेरना हो, तो अत्तहियात तशहद जब हम पढ़ते हैं अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर दाईं तरफ सलाम फेरना है, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए 2 सजदे करने हैं। यानी जिस तरह हम नॉर्मल सजदे करते हैं इसी तरह सलाम फेरा दाईं तरफ और 2 दफ़ा सजदे किए, सजदों में सजदे की तस्बीह पढ़ी और फिर दोबारा अत्तहियात, दुरूद और दुआ पढ़ के सलाम फेर लेना है। तो ये सजदा सहव करने का तरीका है कि क़ौदा अखीरा में जिसमें सलाम फेरना हो, तशहद अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ कर दाईं तरफ सलाम फेर लें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं, फिर दूसरे सजदे में जाएं, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात के बाद दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक के बाद दुआ पढ़ के सलाम दाईं तरफ और बाईं तरफ फेर लें। ये आपका सजदा सहव अदा हो गया। अब सजदा सहव किन सूरतों में करना चाहिए। अब अगर नमाज के दौरान किसी को सूरह फातिहा पढ़ना भूल गई या सिर्फ़ सूरत पढ़ ली और रुकू में चले गए, या सूरत पढ़ ली बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, तरतीब का ख्याल नहीं रहा, कभी कभी बंदे का जहन कहीं उलझा होता है तो इंसान से ये भूल हो जाती है। तो मतलब अगर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी भूल गई है और सिर्फ सूरत पढ़ के वो रुकू में चली गई, या सूरत पहले पढ़ ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पढ़ ली है तो रुकू में चली गई, अब सजदे भी कर लिए और ये बाद में किसी रकत में याद आया कि मुझसे तो ऐसे हो गया है, तो तब सजदा सहव करना वाजिब है। अब जैसे कि हम लोगों ने जाना था फ़र्ज़ नमाज के तरीके में कि फ़र्ज़ नमाज अगर 4 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा की जाए तो पहली 2 रकतों में सूरत मिलाते हैं और तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं मिलाई जाती सूरह फातिहा के बाद। तो अगर ऐसा केस हो जाए कि फ़र्ज़ नमाज में पहली 2 रकतों में सूरत मिलाना किसी को भूल जाए, तो वो तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिला ले और सजदा सहव करे। और अगर सारी फ़र्ज़ नमाज में सूरत मिलाना भूल गए और जब वो तशहद में बैठी है तब उसको याद आया कि मैंने पहली 2 रकतों में भी सूरत नहीं मिलाई, ठीक है, और उसे तीसरी और चौथी रकत में अगर तीसरी रकत में याद आ जाता है कि मैंने पहली और दूसरी रकत में सूरत नहीं मिलाई, तो वो तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिला के सजदा सहव अदा करे। लेकिन अगर क़ौदा अखीरा में बैठ गई है, चारों रकतें पढ़ ली और सूरत किसी रकत में नहीं मिलाई, तो भी सजदा सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी। या आप लोगों ने गौर से समझने हैं मसले, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हम लोगों से नमाज में ये गलतियां होती हैं जिसको शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सजदा सहव करना इसमें वाजिब होता है ताकि वो जो गलती हुई है, जो भूल हुई है, उसकी तलाफ़ी हो सके। अब अगर कोई सुन्नत पढ़ रहा है या नवाफिल पढ़ रही है तो उसमें सूरत मिलाना भूल गई। फ़र्ज़ नमाज़ों में सिर्फ़ तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं मिलाई जाती, और लेकिन सुन्नत और नवाफिल में सब रकतों में, सुन्नत और नवाफिल की सब रकात में सूरत मिलाई जाती है। तो अगर कोई औरत या मर्द सुन्नत और नवाफिल में सूरत फातिहा ही सिर्फ़ पढ़ी है, सूरत मिलाना भूल जाए, तो वो भी सजदा सहव करे। ऐसी सूरत में भी सजदा सहव करना वाजिब है। अब अगर किसी को क़ौदा अखीरा यानी जिस क़ौदा में सलाम फेरना हो, जिस रकत के बाद सलाम फेरना हो जब वो तशहद पढ़ी जाती है, तो अगर किसी को क़ौदा अखीरा में शुबा हुआ कि 3 रकात पढ़ी हैं या 4, और सोचते हुए उसको इतना टाइम लग गया कि इतनी देर के अंदर कोई भी बंदा 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ सकता हो, तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। यानी जो उसको सोचने में टाइम उसने लगाया है, अगर उतने सोचने के वक़्त में कोई 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह ज़ुबान से अदा किया जा सकता है, तो ऐसे शख्स पर सजदा सहव करना वाजिब हो जाता है। नमाज में कुछ सोचने लग गई, मतलब अगर नमाज के पढ़ते पढ़ते अगर आपको कोई ख्याल आ गया, आप उसकी तरफ उलझ गए हैं और आप उस बारे में सोचने लगे हैं और इतना वक़्त लग गया है कि 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें,
या पढ़ सकते हैं तो तब भी सजदा सहव करना वाजिब हो जाता है, तब भी आपने सजदा सहव करना है। और अगर अत्तहियात के लिए बैठे हैं और फ़ौरन अत्तहियात नहीं पढ़ी और इतना वक़्त गुज़र गया कि 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हों तो भी सजदा सहव करना वाजिब है। ये उम्मीद करती हूँ कि ये मसला आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि अगर आप नमाज के दौरान ये आपको डाउट हो जाए कि 3 रकते पढ़ी हैं, 4 रकते पढ़ी हैं और ये बात सोचते सोचते इतना टाइम गुजर गया है कि 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सकता था, तब भी सजदा सहव करना है। और अगर कोई बात आपके जहन में आ गई और आप उसको सोचने लग गई हैं और उसमें भी इतना टाइम गुजर गया है कि 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जा सकता था, तब भी सजदा सहव वाजिब हो गया, करना है। और अगर अत्तहियात के लिए हम तशहद के लिए बैठे हैं और फ़ौरन अत्तहियात पढ़नी नहीं शुरू की और इतना टाइम डिले कर दिया कि 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जा सकता था, तब भी सजदा सहव करना वाजिब हो गया। और अगर सजदा सहव नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी, उसकी गलती वहीं पे बरकरार रहेगी। सजदा सहव करना ज़रूरी होता है। अब अगर कोई 3 रकत या 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो फ़र्ज़ है, वितर है, सुन्नत मौक़िदा है, सुन्नत गैर मौक़िदा है, नफ़ल है, ठीक है, 3 या 4 रकत वाली कोई भी नमाज़ पढ़ी जा रही है तो कादा ऊला में बैठी अगर कोई औरत, मर्द या औरत कोई नमाज़ पढ़ रहा है 3 या 4 रकत वाली और कादा ऊला में बैठे हैं और 2 दफ़ा अत्तहियात पढ़ ली, पढ़नी एक दफ़ा थी, अत्तहियात पढ़ के उठ जाना था तीसरी और चौथी रकत के लिए, लेकिन वो नहीं उठी और 2 दफ़ा गलती से उसने अत्तहियात पढ़ ली तो भी सजदा सहव वाजिब हो गया। और अगर किसी ने कादा ऊला में सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने अत्तहियात एक दफ़ा पढ़नी होती है अब्दुहु व रसूलुहु तक और फिर हम लोगों ने खड़े हो जाना होता है। लेकिन अगर किसी ने कादा ऊला में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दिन तक दुरूद पाक पढ़ लिया और अचानक याद आया कि हम लोगों ने तो अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना था, तो दुरूद पाक तो पढ़ना नहीं था और याद आया और दुरूद के नहीं और याद आ गया कि दुरूद नहीं पढ़ना था और उठ खड़ी हुई, तो तब भी सजदा सहव वाजिब हो गया। हाँ, अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन इन अल्फाजों से कम अदा किया, यानी अगर अभी सिर्फ़ ज़ुबान पे कादा उला में तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक ही था, मुहम्मदिन तक नहीं पहुँची, या अल्लाहुम्मा सल्ली यही सिर्फ़ ज़ुबान पे था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन से कम था कोई लफ्ज़, यानी इससे कम पढ़ा तो सजदा सहव वाजिब नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी ने दुरूद पाक कितना पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तक पढ़ लिया, तो इस पे सजदा सहव वाजिब हो जाता है, और अगर इससे कम पढ़ा तो सजदा सहव वाजिब नहीं होता। जबकि नफ़ल और सुन्नत गैर मौक़िदा में दुरूद पाक पढ़ना कादा उला में भी जायज़ है, उसमें सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। ये जो बात मैंने आप लोगों से दुरूद पाक की है, ये फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मौक़िदा में लागू होगी। नफ़ल और सुन्नत गैर मौक़िदा में दुरूद पाक पढ़ना जायज़ है, उस पर सजदा सहव नहीं होता। जबकि अगर किसी ने फ़र्ज़, वितर या सुन्नत मौक़िदा के अंदर दुरूद पाक कितना पढ़ लिया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तक, तो उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाता है, वो सजदा सहव अदा करे। अब अगर कादा ऊला में या कादा खीरा में बैठे हैं, अत्तहियात पढ़ने बैठी थी, गलती से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली या कुछ और पढ़ लिया, कोई दुआ ज़हन में आ गई, कोई सूरत ज़हन में आ गई, दिमाग उलझ गया, जहन साइड पे हो गया, अत्तहियात पढ़ने की जगह गलती से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया या कुछ और पढ़ लिया, तब भी सजदा सहव वाजिब हो गया। ये कुछ सजदा सहव की सूरतें मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आई होंगी। अभी कुछ और भी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम सजदा सहव के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सजदा सहव किन किन सूरतों में करना चाहिए। तो मैं अपने आप को भी, अपने लिए भी इस बाबरकत महीने में बहुत ज़्यादा दुआएं मांगें और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी औरों के साथ शेयर करें और दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फ़रमाए और सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए। आमीन।